आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि एक फेयर ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से किया जा सकता है ना। उसके पीछे क्या क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे मारपीट नहीं है। स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे है कि आप किस प्रकार से उसमें सुधार ला सकते हैं, आप किस प्रकार का एफर्ट लगा सकते हैं कि जिससे ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरीके से हो सके। यानी कि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाए तो उसको कोई समस्या ना हो, या फिर किसी दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री में कोई लोग आए तो उसको भी कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए आप किस प्रकार से स्ट्रगल करेंगे, किस प्रकार से अपने आप में बदलाव लाएंगे, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, तो टॉपिक का नाम है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक कंट्री का ट्रेड दूसरे कंट्री से आराम से हो जाए, इसमें कोई लफड़ा ना हो, है ना। इसी प्रकार के चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हुआ है फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल and also ensure that the benefits of globalization are shared better। इसको समझिए ध्यान से, लिखा हुआ बड़ा सिंपल है लेकिन समझिए। देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक कंट्री यदि किसी दूसरे कंट्री में अपने सामानों को जाके बेच रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो उस कंट्री का भी ये दायित्व बनता है कि दूसरे कंट्री वाला यदि उस कंट्री में आए तो उसको भी बराबर मौका मिले। जैसे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया और चाइना का, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया वाला आदमी चाइना जाके अपने सामानों को बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि चाइना वाला हमको क्या करता है, बुलाता है कि हाँ भाई इंडिया के लोग, तुम लोग हमारे देश में आके अपने सामानों को बेच सकते हो। ठीक है, हम लोग गए अपने सामानों को बेच लिए, प्रॉफिट हम लोग कमा लिए। लेकिन जब चाइना वाला आदमी इंडिया में आ रहा है बेचने के लिए, तो हम लोग उसको आने नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये फेयर ग्लोबलाइजेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन तब कहलाएगा जब इंडिया का आदमी चाइना जा सकता है फ्रीली और चाइना का आदमी इंडिया आ सकता है फ्रीली अपने सामानों को बेचने के लिए। तब इस सेंस में हम लोग कहेंगे कि ये फेयर ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब। दूसरा ये भी चीज़ यहाँ पे ये है कि हर एक कंट्री को बराबर मौका मिलना चाहिए। हर एक कंट्री को बराबर मौका मिलना चाहिए अपने सामानों को बेचने का। ऐसा नहीं कि आप जितना सामान लेके जा रहे हैं चाइना बेच के आ जा रहे हैं, लेकिन चाइना वाला अपने सामानों को यहाँ पे लेके आ रहा है तो आप उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं कि नहीं, आप इतना सामान लेके नहीं आ सकते यहाँ बेचने के लिए। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातें यहाँ पे लिखी हुई थी कि फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, हर किसी के लिए मौका बराबर देता है, हर किसी को बराबर मौका देता है, चाहे कोई भी कंट्री हो। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। साथ ही साथ जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो बेनिफिट होगा वो सबको बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला आगे बढ़ रहा है, कोई दूसरा पीछे रह जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक यदि आगे बढ़ रहा है तो सबको साथ में लेके बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया और चाइना के एग्जाम्पल जैसे हमने अभी लिया कि इंडिया वाला जितना सामान लेके जाना चाहता है चाइना लेके जा सकता है, बेच सकता है। उसी प्रकार से चाइना वाला जितना सामान लेके आना चाहे भारत लाके बेच सकता है। इससे क्या होगा, दोनों को बेनिफिट ज़्यादा होगा, बराबर होगा, है ना। ये चीज़ है हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब। आगे इसमें गवर्नमेंट किस प्रकार से अपना रोल अदा कर सकता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट को क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें, देखिए द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग फेयर ग्लोबलाइजेशन फॉर ऑल। हर एक लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन यदि बराबर लाना है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन सबके लिए बराबर हो, तो इसमें जरूरी है कि गवर्नमेंट का रोल हो, यानी कि गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के द्वारा, बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के ये काम नहीं हो सकता है। जब तक गवर्नमेंट इसमें अपना टांग नहीं अड़ाएगा तब तक फेयर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सारा काम धाम किसका है, गवर्नमेंट का ही है, उसी के हाथ में पावर है पूरा, है ना। तो गवर्नमेंट का इसमें होना बहुत ही जरूरी है। कैसे कैसे है और क्या क्या कर सकता है इस चीज में गवर्नमेंट, देखिए फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड पावरफुल पर्सन बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, केवल गवर्नमेंट को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि कोई पावरफुल आदमी या फिर बहुत रिच आदमी अपने सामानों को लेके बाहर जा रहा है बेचने के लिए तो उसी को केवल परमिशन मिलेगा, नहीं। छोटे मोटे आदमी भी यदि बाहर जा रहा है अपने सामानों को लेकर, या फिर बाहर से कोई आदमी हमारे भारत में आ रहा है बेचने के लिए, तो सबको मौका बराबर मिलना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट कर सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स।
और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, देखो लेबर लॉ होता है, कोई भी कंपनी हो चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, वहाँ पे लेबर लॉ होता है। लेबर लॉ का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नियम कानून हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि लेबर और वर्कर को मिलना चाहिए, है ना। तो उसको पालन जो है करवाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कराए कि जो लेबर लॉ है वो अच्छी तरीके से पालन हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि कोई कंपनी है जहाँ पे कि लेबर को ना केवल लेबर ही समझा जा रहा है। देखो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जो कंपनी होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री होते हैं बड़े बड़े, उसमें लेबर का लॉ होता है। लेबर लॉ में ये सब चीज़ लिखा हुआ होता है कि किस प्रकार का बेनिफिट लेबर को मिलना चाहिए, किस प्रकार का बेनिफिट एक वर्कर को मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिल पा रहा है तो इसमें इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। गवर्नमेंट वहाँ पे जाएगा, तय करेगा कि वर्कर को या फिर लेबर को अपना पूरा राइट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये भी काम गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। आगे गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो भी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। यानी कि गवर्नमेंट को जो है ना छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी अपने परफॉर्मेंस को निखारने में मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन के पीछे लगे हुए हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो छोटे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे मोटे हमारे बिजनेसमैन हैं, उसको भी पुश करना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ भाई तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी अपना प्रॉफिट कमाओ, है ना। ये गवर्नमेंट कर सकता है, तभी जाके हमारा फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। आगे, इफ नेसेसरी गवर्नमेंट शुड यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। यदि जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट को इसमें जो है ना ट्रेड बैरियर भी लगा देना चाहिए कभी कभी। हालांकि ट्रेड बैरियर तो सही नहीं होता है किसी कंट्री के लिए, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, चाहे वो ट्रेड बैरियर हो चाहे इन्वेस्टमेंट बैरियर हो। बात समझ में आ रही है। तो जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट ये सब भी काम कर सकती है। तो यदि मतलब कि हम लोग यहाँ पे ये ऐसे कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट यदि रोल प्ले करे अपना इन सारे फील्ड में, तो हमारा एक फेयर ग्लोबलाइजेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। आगे और क्या कर सकता है गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट एट दी WTO फॉर फेयरर रूल्स। अब देखो बहुत बार होता क्या है ना, WTO भी ना थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा बहुत कभी कभी चीटिंग कर लेता है। जो रिच कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, उसको थोड़ा सा राइट ज़्यादा दे देता है, उसको पावर थोड़ा ज़्यादा दे देता है। तो गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए, WTO के साथ मिलकर समझौता करना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि भाई जब हम सब WTO का मेंबर हैं तो उसको ज़्यादा राइट क्यों मिल रहा है, हमको राइट कम क्यों मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट WTO के पास जा सकता है, उससे नेगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा और एक फेयर रूल वो चाहेगा, यानी कि ऐसा नियम जो कि सबके लिए बराबर हो, है ना। तो ये सब का सब काम है जो है वो एक गवर्नमेंट का ही है और वो करना चाहिए गवर्नमेंट को। आगे, ये तो गवर्नमेंट का कुछ रोल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब लोगों का क्या रोल है, इसमें लोग कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए people can also play an important role in the struggle for fair globalization through massive campaign and representation। यहाँ पे लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, केवल गवर्नमेंट हर चीज़ करेगा ये पॉसिबल नहीं है। जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक लोग एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक एक फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता है ना। तो गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और लोग स्ट्रगल कैसे कर सकते हैं, थ्रू मैसिव कैंपेनिंग करके, नाराबाजी लगा के, या फिर रिप्रेजेंटेशन करके, यानी कि आंदोलन सब करके। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि लोग इकट्ठा होके फेयर ग्लोबलाइजेशन का डिमांड कर सकता है, और तभी हमारा जो है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन हर एक प्रकार के लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि चाहे छोटे प्रोड्यूसर हो चाहे बड़े प्रोड्यूसर्स हो, हर किसी को बराबर मौका मिलेगा अपने सामानों को बेचने का, और हर एक किसी को प्रॉफिट अर्न करने का भी मौका बराबर मिलेगा। तो इस सेंस में हम कह पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है, फेयर है, सभी के लिए बराबर है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो इसी क्लास के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। और हमारा जो इकोनॉमिक्स का पूरा बुक भी है, जो अभी बेसिकली आपके बुक में 4 ही चैप्टर अभी फिलहाल है। एक 5वां चैप्टर जो आपका है कंज्यूमर राइट्स, वो डिलीट हो चुका है पोर्शन से। कंज्यूमर राइट्स जो आपका 5वां नंबर चैप्टर है, तो उसको हम लोग अभी पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इसी वीडियो के साथ हमारा जो पूरा इकोनॉमिक्स बुक है क्लास 10th का, वो पूरी तरीके से खत्म होता है। कोई समस्या अब इसमें? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा इकोनॉमिक्स का बुक खत्म किया।
चारों चैप्टर हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। कहीं पे कोई डाउट ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले आप लोगों को रहा है नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कहीं पे कोई किसी प्रकार के टॉपिक में या फिर किसी चैप्टर में कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब हम लोग देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स को खत्म करते हैं और मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, मतलब अगले वाले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं शुरू करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स तो खत्म हो गया। अगले कुछ चीज़ों को जैसे फिर हमारा मैथ है, साइंस है, उसको शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।